हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशन में हम लोग रिडक्शन फार्मूला को पढ़ रहे थे और रिडक्शन फार्मूला को हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पर भी पढ़ा। वहां से एक बड़ा सा रिडक्शन फार्मूला आता है एंड आफ्टर दैट हमने रिडक्शन फार्मूला को डेफिनिट इंटीग्रेशन पर भी पढ़ लिया। ठीक है। सो देखो क्या होता है, यहां पर मैंने पिछले सेशन में तुम्हें बताया था साइन का पावर 10x और कॉस का पावर 7x। अब यहां पर एकदम लास्ट जो चीज है वो है वालीज फार्मूला। और तुम्हें जब वालीज फार्मूला मैं लिख दूंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि यार वालीज फार्मूला आपने पहले ही लिख दिया है सर। ये जो I10 का वैल्यू तुम देख रहे हो ना, I10 का वैल्यू वो एक्चुअली वालीज फार्मूला ही लिखा हुआ है। इसी रिडक्शन फार्मूला से ही वालीज फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, दिस रिडक्शन फार्मूला इज द डेरिवेशन ऑफ वालीज फार्मूला। तो ये सबसे लास्ट लेकिन बहुत ही किफायती फॉर्मूला है। ये तुम्हें ना बड़े बड़े इंटीग्रेशन के बीच में आएगा और तुमको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तुम हमेशा ध्यान रखना यार, वालीज फॉर्मूला एक्चुअली मेरा क्या है ना कि जब भी 0 से π/2 दिखता है हमको अगर 0 से π/2 दिखता है और अंदर में साइन का कितना भी पावर हो, कॉस का कितना भी पावर हो, हम सीधा वालीज फॉर्मूला लगा देते। तो वालीज फॉर्मूला बेसिकली 3 तरह का फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है, साइन का पावर nx dx 0 से π/2 इज इक्वल टू 0 से π/2 कॉस का पावर nx dx। ये दोनों का रिडक्शन फॉर्मूला सेम था तो इसीलिए मैं ये दोनों को ना एक में ही लिख दे रहा हूं। अब वालीज फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से सुनो। वालीज फार्मूला बोलता है कि ऊपर में ओरिजिनल पावर से एक कम करना है। इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूं, उस फॉर्मूला को याद मत रखना। जिस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसको याद रखना। पहले इसका लिख लो, फॉर्मेलिटी के लिए इसका फॉर्मूला लिख लो। n-1 n-3 n-5 ऐसे करते करते 1 तक जाएगा, डिवाइडेड बाय n इंटू n-2 n-4 n-4 ऐसे करते करते ये भी 1 तक जाएगा, इंटू k। कोई k है। अब k जो होगा ना वो π/2 के बराबर होगा इफ n इज इक्वल टू इवन। मतलब अगर माथे का पावर इवन होगा तो हम अपने मन से एक π/2 लगा देंगे। ऐसे दिमाग में रख सकते हो कि इवन नंबर जो होता है वो 2 का मल्टीपल होता है और उस 2 के मल्टीपल, जब भी कुछ तुम 2 का मल्टीपल लिखते हो तो वो 2 तो कॉमन आ ही जाएगा ना। उस कॉमन वाले 2 को काटने के लिए हम π/2 लगा देते, नीचे में एक 2 लगा देते। तो ऐसे तुम दिमाग में रख सकते हो कि अगर इवन है तो हमें π/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज k की वैल्यू हमेशा ही 1 होगी इफ n इज इक्वल टू ऑड। मुझे पता है ये अभी एक बार में तुम्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही एक और फॉर्मूला लिखने के बाद मैं क्वेश्चन पर आऊंगा ना तुम्हें धड़ाधड़ समझ में आता है कि सर एक्चुअली फॉर्मूला लिखने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जो तरीका बताया आपने बस वो रख लेंगे आसान से तो हो जाएगा। ये एक टाइप का फॉर्मूला है। एक दूसरे टाइप का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है 0 से π/2। यहां पर साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx, ये दोनों मिला रहता है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनता है, देखो पहले लिख लो इसको। ये अपना अपना चलेगा 1 तक, उसके बाद n-1 n-3 ये अपना 1 तक चलेगा, होल डिवाइडेड बाय m प्लस n m+n-2 m+n-4 ये अपना हमारा 1 तक चलेगा, इंटू k। अब इस वाले फॉर्मूला में भी वही चीज है कि k का वैल्यू π/2 लेंगे इफ बोथ m and n आर इवन, अदरवाइज बाकी और सब केस में चाहे कुछ भी हो π/2 तुम तभी लोगे जब दोनों इवन होगा।
अदरवाइज बाकी कुछ भी हो, एक इवन एक ऑड हो जाए, एक दोनों ही ऑड हो जाए, हर जगह पर k का वैल्यू तुम कितना पकड़ोगे, 1 ही पकड़ोगे। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में k का वैल्यू 1 ही आएगा। इसको पहले लिख लो तुम लोग अच्छे से। ये फॉर्मूला याद नहीं करना, इसको लिखने का तरीका समझ लेंगे ना अभी, तो फिर तुम कभी भी परेशान नहीं हो पाओगे। चलो, लिख लिया सबने इसको? यस सर। अब देखो मैं इसको ना कम से कम 4-5 एग्जांपल्स पे तुम्हें दिखा देता हूं, ताकि तुम्हें ये फॉर्मूला याद ही ना करना पड़े। तुम बस मेरा स्टेटमेंट याद रखो, तुम फॉर्मूला अपने आप लिखते चले जाओ। जैसे मान लो मैंने बोला साइन का पावर 10x dx, 0 से π/2, लेकिन हाँ याद रखना वालीज हमेशा 0 से π/2 पर ही काम करेगा। वालीज हमेशा 0 से π/2 पर ही काम करेगा, ठीक है? ओके, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहां पर इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से पाई दे देगा, बट वहां पर तुम कटप्पा प्रॉपर्टी लगाओगे या क्वीन प्रॉपर्टी लगाओगे तो तुम उसका लिमिट को आधा कर सकते हो और फिर वालीज लगा सकते हो। ये बड़ा अच्छा चीज होता है इसमें, ठीक है? तो अभी फिलहाल मैं फॉर्मूला लिखना सिखाता हूं। देखो, अभी मैं फॉर्मूला देखूंगा भी नहीं। देखो, अभी सबसे पहले देखो, साइन का पावर 10 है ना, तो ऊपर में एक कम करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, ऊपर में अगर हो तो हर कॉपी के ऊपर लाल रेखा होता है ना, रेड मार्जिन होता है ना, उस मार्जिन के ऊपर हिंदी में लिख लेना, ऊपर में एक कम करके स्टार्ट करना है। तो बताओ 10 का एक कम कितना होगा? 9 सर 9। अब क्या करना है, एक एक गैप लेकर के लिखना है, अल्टरनेट नंबर्स लिखने। तो 9 के बाद क्या आएगा? 7, ठीक है? पीछे जाना है, ठीक है? 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1। सर 1 के बाद -1 नहीं जा सकते क्या? नहीं, तुम्हें सिर्फ 1 या 2 तक ही रहना है, 0 भी नहीं आना चाहिए, 0 भी नहीं आना चाहिए। ऊपर वाला चीज समझ में आया कैसे लिखते हैं? सबको को समझ में आया ऊपर वाला चीज कैसे लिखते हैं? यस सर। यस सर। हमेशा एक कम करके स्टार्ट करोगे और नीचे में ओरिजिनल नंबर से स्टार्ट करोगे। तो कहां से स्टार्ट करें? 10 से। उसके बाद बोलो 8, फिर 6, 6, 4, 2। 0 लिखेंगे क्या? नहीं, नो सर। नहीं लाना। तुम खुद भी सोचो ना यार, 0 आ जाएगा तब तो पूरा बिगड़ जाएगा सिस्टम। अब इतना हो गया, ये वालीज लिखा गया, लेकिन कुछ मल्टीप्लाई भी होता है सर। अब बताओ तो यहां पर पावर क्या है? इवन पावर है। तो इवन पावर के केस में तुमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? π/2। सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, फटाफट से। अगर तुम सॉल्व कर पाते हो तो कर लो। जैसे कुछ कुछ चीजें कट जाती हैं, जैसे देखो ये 5 जो है ये यहां से 2 बार में कट जाएगा, और कुछ जैसे और भी कटेगा, जैसे 3 जो है ये 2 बार में कट जाएगा। और कुछ कटेगा क्या? नहीं, और तो मुझे नहीं लगता कटेगा। तो इसका आंसर आएगा ऊपर में 9 7 56, सॉरी 9 7 63 पाई अपॉन, नीचे में कितना आएगा? 2 2 4 16 32 64, 64 इंटू 8, 64 इंटू 8 कितना होता देखना तो। 512। आ गया इसका आंसर। कितना आसान तो था, सोचो। वरना अगर ये चीज नहीं होता तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के मदद से तुम्हारा हालत खराब हो जाता इसको करने में, 0 से π/2 के बीच में। अब देखो कितना आसानी से आंसर आता। अगर मान लो मैंने कल को ऐसा कुछ दे दिया कि मैंने दे दिया, चलो क्या दे दूंगा मैं दे दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 कॉस का पावर मान लो 5x दे दिया। चलो बताओ बच्चा लोग, स्टार्ट कहां से करेंगे? बताओ, न्यूमरेटर में स्टार्टिंग कहां से लेंगे? 4। बेटा फिर बोलो 2। 0 नहीं लेंगे, नीचे में ओरिजिनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 5 3 1। माथे का पावर ऑड है, तो जब ऑड होता है तो कौन आएगा? 1 आएगा। 1।
तो ये कुछ कटे छटेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं कटेगा। तो 4 2 8/15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर तुमसे कितना भी कुछ भी पूछ दे तुम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें तुम्हें डायरेक्टली आंखों से वो वालीज दिखेगा नहीं, लेकिन क्या पता बाहुबली, कटप्पा या केजरीवाल प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो वालीज फॉर्मूला का यूज करा देगा, कुछ भी वो कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे देखो, एक मैं और दिखाता हूं तुम्हें, एक क्वेश्चन मैं तुमको वैसा ही दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई साइन का पावर 5x dx। बोलो, अब सबसे पहले 0 से पाई में तुम्हें यहां पर तुम्हारा दिमाग बोलेगा सर करे तो क्या करें, तो तुम अगर बाहुबली भी लगाने जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? देखो सर क्वीन प्रॉपर्टी। यस, सर सबसे क्वीन प्रॉपर्टी। तुम्हें बताया भी दिया है ना कि क्वीन कब लगाते हैं, कैसे तुम्हें दिमाग में आएगा कि क्वीन लगाना है, इसको तुम आई बोल दो। तो क्वीन लगाने का मतलब है कि जब तुम पाई रखते हो तब भी वैल्यू 0 मिल रहा है, जब तुम 0 रखते हो तब भी वैल्यू 0 मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग? ये तो हमारा क्वीन प्रॉपर्टी लगाएंगे, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कटप्पा प्रॉपर्टी। तो कटप्पा अगर हम लगाते हैं तो ये क्या करेगा, बीच से काट देगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 साइन का पावर 5x dx। अब तुम लोगों से ये निकल जाएगा आराम से, एकदम निकलेगा सर। ये यस सर। जो है ये पहले से पड़ा हुआ है। बताओ स्टार्ट कहां से ले, ऊपर में स्टार्ट कहां से ले? 4 4 से 2, नीचे में 5 3 और 1। अच्छा, पावर में ऑड है तो यहां पर 1 ही लगाएंगे। तो 4 2 8 2 16/15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ में? बोलो यस यस तो सर। यहां पर तुमने क्या देखा कि डायरेक्टली वालीज नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ छेड़छाड़ करने के बाद वो 0 से π/2 में आ जाता है और फिर वालीज लग जाता है। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। अभी अभी तो ये जितने भी क्वेश्चंस तुमने देखे सब सिंगल वाला था ना, मतलब साइन अपना अलग था, कॉस अलग था। ऐसा जो अभी एक फॉर्मूला हमने लिखा, साइन का पावर 6x इंटू कॉस का पावर 4x dx 0 से π/2। अच्छा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला जो है वो समझ गए ना कैसे करना है? न्यूमरेटर में एक कम करके स्टार्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में ओरिजिनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट ये जब दोनों मिल जाते हैं ना तो थोड़ा सा अलग होता है। देखो कैसे, कैसे थोड़ा सा भी अलग नहीं होता, सब कुछ सेम ही होता है। ध्यान से सुनो, साइन का पावर 6x के लिए तुम न्यूमरेटर में क्या स्टार्टिंग लोगे बताओ? 5 5 3 1। ये खत्म हो गया साइन का पावर 6x का। अच्छा, कॉस का पावर यस सर। 4x का तुम क्या स्टार्टिंग लोगे? 3 3 1। ये भी हो गया कॉस का पावर 4x का, लेकिन नीचे में ऊपर में जो होता है ना वो इंडिविजुअली स्टार्ट लेते हैं, लेकिन नीचे में दोनों पावर को ऐड करके वहीं से स्टार्ट लेते हैं। ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना, नीचे में दोनों पावर को ऐड करो, कितना मिलेगा? 10, और वहीं से स्टार्ट करो। 10 के बाद 8 6 4 2, बस। तो है कि नहीं? बोलो। यस सर। और दोनों पावर मेरा इवन पावर है, तो जब दोनों पावर इवन रहेगा, जब दोनों पावर इवन रहेगा सिर्फ तब ही हम π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ में सबको? यस सर। तो इसको सॉल्व कर लो, कुछ अगर कटता है तो काट दो, जैसे 5 से ये 2 बार में तो कट रहा है, और तो मुझे कुछ वैसा कटता नहीं दिख रहा है। ऊपर में तो 9π ही रहेगा, बट नीचे में इतना बड़ा तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से 6 कटेगा। हाँ सही बोल रही है, यस। तो 3 से यहां से एक काम करते हैं, 2 से काट देते, और तो कुछ नहीं कटेगा ना, और तो नहीं कटना चाहिए। नो सर। ऊपर में 3π है, नीचे में कितना आ गया? 2 2 4 2 8 2 16 16 4 64 64 into 8। अभी शायद सृजिता ने बताया था 512 ही होता है। आया बात समझ में?
आया क्या सबको समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो मैंने बोला 0 से π/2 साइन का पावर 5x इंटू कॉस का पावर 4x dx। चलो तुम लोग सॉल्व मत करो, तुम लोग मुझे यहां बताओ। चलो बताओ, साइन के लिए हम क्या स्टार्ट ले लें? 4, 4, आगे 2, 2, बस बस 0 नहीं। अच्छा, कॉस के लिए हम क्या स्टार्ट ले लें? 3 3, 3 और 1। 1, और नीचे में कहां से स्टार्ट लें? 9 9, 7, 5, 3 और 1। अब बताओ, क्या दोनों पावर ऑड है? नो सर, नहीं। No, हम sir. यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से करेंगे। 1 दोनों ही पावर, सॉरी गाइस, मैंने उल्टा बोल दिया। क्या दोनों पावर इवन है? नहीं। No. नहीं सर, तो सर। जब तक दोनों पावर इवन नहीं होता है हम π/2 नहीं लगाएंगे। कोई एक पावर भी अगर ऑड हो गया ना तो हम 1 ही लगाएंगे, ये कह सकते हो। तो ठीक है, तो यहां से देखो कुछ काटा छाटी करो, अगर होता है तो ये 3 से तो ये 3 कट जाएगा। और कुछ वैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना। नहीं सर, ऊपर में 8 हो जाएगा, नीचे में 7 5 35, 35 इंटू 9 कितना होता है? 350 में 315 कितना? 315 315 हो गया इसका आंसर। आई बात समझ में सबको? क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा और देखते हैं यार, थोड़ा एक और चीज देखते हैं। तो यही है तुम्हारा वालीज फॉर्मूला। जो लास्ट पार्ट ऑफ दिस होल चैप्टर इज नथिंग बट वालीज फॉर्मूला। तुम्हें बहुत बार, जानते हो, तुम इतना पढ़ लेने के बाद भी तुम्हारे सामने ये ऐसा क्वेश्चन, तुम बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करके यहां तक पहुंच जाओगे और फिर पेशेंस खो दोगे कि यार इसको कैसे करें। तब प्लीज थोड़ा सा दिमाग में सोचना कि शिवम सर का एक बहुत ही फेवरेट चीज हुआ करता था, वो था वालीज फॉर्मूला। अगर 0 से π/2 है ना भाई, तो तुमको उसका आंसर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, साइन का पावर में कुछ रहे, कॉस का पावर में कुछ रहे, या साइन और कॉस मिला के कुछ रहे, तो जरूर आंसर आता है, एकदम आंसर आता है। ठीक है, तो ये बड़ा मजेदार चीज होता है। ये सब कहां से आ रहा है? रिडक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो वालीज फॉर्मूला तो हमने यहीं पर कर लिया था। देखो I10 का जो वैल्यू मैंने निकाला वो एक्चुअली क्या है? वालीज फॉर्मूला ही है ना। दिख रहा है? I7 का जो मैंने वैल्यू Yes, निकाला sir. वो भी क्या है? वालीज फॉर्मूला ही है ना। तो वहीं से सारी चीजें निकल के आती है। ठीक है, चलो एक और चीज देख लेते हैं थोड़ा सा, अभी समय है। जैसे मैंने तुम्हें दिया है कि IN है हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan का पावर nx dx। तो तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव दैट IN प्लस IN माइनस 2 इज इक्वल टू 1/n-1, ये प्रूव करना है। तो अभी मैंने जब तुम्हें रिडक्शन फॉर्मूला सिखाया tan का पावर nx का, तो मैंने उस वक्त बोला था कि बेटा उसको थोड़ा याद कर लोगे तो ठीक रहेगा। अगर नहीं याद करोगे तो फिर तुम्हें वही काम करना पड़ेगा। सर रुकिए, 0 से π/4, सॉरी ये हटा देना। जब रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव कर रहे होगे ना तो ये 0 से π/4 वाला लिमिट हटा देना उस वक्त, वरना वो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ठीक है, सेफ साइड रहने के लिए उसको हटा देना। तो ये तुम बन जाएगा सर tan का पावर nx। अब आपने तो सिखाया ही था इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड आपने हमें सिखाया था कि tan का पावर n-2x लेंगे, tan स्क्वायर x लेंगे, इस tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x माइनस 1। फिर तोड़ के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जब हम सॉल्व किए थे तो हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा था बेटा? IN प्लस IN-2 कितना आ रहा था? tan का पावर n-1x by n-1, यही आ रहा था ना। देखो तो पलट के पीछे, यही आ रहा था, देख लो। Yes, sir. ठीक है, तो अभी हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि अगर IN का वैल्यू ये है, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया ना।
तो अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया तो इस पर तो हमको लिमिट चढ़ाना ही पड़ेगा ना यार, सॉरी इसका इंटीग्रेशन नहीं, हमें इस पर लिमिट चढ़ाना पड़ेगा। तो हम इस पर लिमिट क्या चढ़ा दे यार, 0 से π/4 चढ़ा देते हैं, हो गया। तो ये हो जाएगा in प्लस in-2। जब π/4 डालेंगे तो 1/n-1, लेकिन जब 0 डालेंगे तो 0। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसको चाहो तो याद रख लेना, tan वाला तो मैंने ऐसे भी बोला है कि याद रख लोगे तो तुमको ही फायदा मिलेगा, ठीक है। नहीं याद रखोगे तो फिर कोई बात नहीं, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, डिराइव तो हो ही जाएगा। ओके चलो एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता मैं दिखाता हूँ। 0 से π/4 tan का पावर 4 थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अच्छा बच्चा लोग, तुम्हारे सामने एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिडक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है। उस रिडक्शन फॉर्मूला को मैं याद करने इसलिए भी बोल रहा हूं ना, बिकॉज वो एक बड़ा अच्छा रिलेशन बताता है in और in-2 के बीच। मतलब इस रिडक्शन फॉर्मूला को तुम ध्यान से देखोगे और tan पर पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा रिलेशन देगा कि tan का पावर 10x प्लस tan का पावर 8x कुछ तो मिलेगा। आ रहा है बात समझ में? सबको आ रहा है ये चीज समझ में, है ना? अगर तुमने n का यहाँ पर चेंज करा तो उस हिसाब से एक रिलेशन मिलेगा ना। तो वही रिलेशन पर ये सवाल भी है। देखो अभी अगर हम इसको लिखते हैं 0 से π/4 tan का पावर 4 थीटा रहने दो, sec स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकता हूं क्या? देखो तो Yes, sir. अब इसके बाद 0 से π/4 tan का पावर 4 थीटा, इंटीग्रेशन को तोड़ देते हैं, ठीक है। 0 से π/4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 0 से π/4 1 इंटू डी थीटा। बच्चा लोग ये वाला चीज क्या लिखा हुआ है, ये वाला चीज क्या लिखा हुआ है, I4 लिखा हुआ है, देखो तो, है ना? Yes, sir. उसके बगल वाला ये क्या लिखा हुआ है, I2 लिखा हुआ है, देखो तो। Yes, sir. अच्छा इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, देखो 5/4। और ये वाला तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है, ऊपर में कुछ वैसा मैच नहीं कर रहा है क्या? देखो तो ऊपर में जो रिडक्शन फॉर्मूला जस्ट अभी लिखा हुआ ऊपर में, उससे कुछ मैच करा पा रहे हो? और अगर मैच करा पा रहे हो तो 1/4 - 1 हो जाएगा उसका आंसर, मतलब हो जाएगा 1/3 + 5। समझ में आया कैसे किया? अरे बच्चा लोग नहीं समझ में आया ये वाला, बोलो। Yes, sir, समझ। Yes. अरे इससे कंपेयर करा मैंने, इससे कंपेयर करा, tan का पावर n का रिडक्शन फॉर्मूला वो था ना, तो उससे कंपेयर किया। तो n का वैल्यू 4 रखेंगे तो अपने आप देखो ना in-2 क्रिएट हो जा रहा है। तो यहां पर अगर कंपेयर करते हो तो n का वैल्यू 4 तो ये 2, तो यहां पर 4 - 1 ही तो होगा, सही तो है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में सबको? ये वाला क्लियर हो गया सबको को? Yes, sir. Yes, sir. ओके एक क्वेश्चन और दिखाता हूं एडवांस का, फिर उसके बाद पैकअप करेंगे। और जो इनइक्वालिटीज वाला क्वेश्चन बच गया ना, वो मैं कल के क्लास में तुम्हें फर्स्ट सेशन में वही पूरा करा दूंगा, ठीक है। और इस पर भी कुछ और सवाल करा दूंगा, मतलब ये जो है ना वालीज वगैरह, इस पर भी कुछ और सवाल करा दूंगा। पहले एक रिडक्शन फॉर्मूला पे एक सवाल देखो जो एडवांस में आया हुआ है, शायद पता नहीं कोई होगा, शायद जेई एडवांस का, ईयर तो मेरे पास नहीं लिखा हुआ, बट जेई एडवांस का ये सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन है कि in जो है वो बोलता है cot का पावर nx dx, ऐसा in लिखा हुआ, ठीक है। और लिखा हुआ है I0 प्लस I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस डॉट 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 I8, और लास्ट में लिखा हुआ है I9 प्लस I10। इसकी वैल्यू अगर कैपिटल A U प्लस
u स्क्वायर बाई 2 प्लस आगे तो क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2 u प्लस u स्क्वायर बाई 2 प्लस u क्यूब बाई 3 प्लस डॉट 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 u का पावर 9 बाई 9 प्लस c है, ठीक है, वेयर u इज इक्वल टू कॉट x। ये u जो यहां देख रहे हो ना, वो u एक कॉट x को समझो, ठीक है, u है तुम्हारा कॉट x के बराबर एंड c इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए तुमको बोला गया है कि a इज कांस्टेंट, तुम्हें बताना है कि ऑप्शन ए सही है या गलत है। ऑप्शन बी है a इक्वल्स टू -1, ऑप्शन सी है a इक्वल्स टू 1 और ऑप्शन डी है a इज डिपेंडेंट ऑन x, a इज डिपेंडेंट ऑन x। मल्टीपल करेक्ट आंसर है ये, मल्टीपल करेक्ट वाला आंसर है ये। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है, इसको बस अरेंज कर दोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बच्चा लोग, मैंने तुम्हें कॉट का रिडक्शन फॉर्मूला लिखाया है कहीं पर, प्लीज मुझे वो रिडक्शन फॉर्मूला बता सकते हो? वो कॉट का रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता था? अच्छा छोड़ दो, नहीं भी बताओगे तो मुझे याद है वो वाला, in प्लस in-2, वो होता था माइनस एक लग, एकदम tan के ही जैसा होता था बट बस माइनस आ जाता था। कॉट का पावर n-1x बाई n-1। देखो तो यही था ना रिडक्शन फॉर्मूला, शायद यही है ना, देख लो एक बार। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. अब इसी पर हम सारा काम करेंगे। देखो कैसे, एक चीज देखो, ये जो चीज लिखा हुआ है ना, ये वाला इतना बड़ा सा चीज, इसको मैं फिर से यहां नोट कर रहा हूं, ठीक है। I0 प्लस I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस डॉट 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 I8 प्लस I9 बाहर में है और I10 बाहर में। देखो थोड़ा सा अरेंजमेंट ध्यान से देखना, मैं इसको लिखता हूं I2 प्लस I0, उधर जो 2 टाइम्स I2 है ना, उसमें से मैंने एक I2 निकाल करके इस I0 को दे दिया। अब तुम्हें फील आ रहा मैंने ऐसा क्यों लिखा होगा? वो फील आ रहा है? Yes, sir. वो रिडक्शन फॉर्मूला के जैसा लिखने लिखा हुआ, यस, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा है तो इसके बाद वाला क्या बनेगा बच्चा लोग? I3 प्लस I1, देखो तो उसके बाद बनेगा I4 प्लस I2 बनेगा, उसके बाद बनेगा I5 प्लस I3 बनेगा, उसके बाद बनेगा I6 प्लस I4, उसके बाद बनेगा I7 प्लस I5। बस मैंने ये जो बीच वाला 2 टाइम्स था ना यार, उसको खोल दिया और मिला दिया, मैचिंग बिठा दिया बस, ठीक है। उसके बाद I8 प्लस I6 बनेगा, उसके बाद I9 प्लस I7 बनेगा और उसके बाद I10 प्लस I8 बनेगा। देखो कोई लोचा नहीं है, सारा का सारा चीज अपने आप सेट हो चुका है, तुम चेक कर सकते हो। मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज ना तो ऐड किया है ना ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब अपने आप बन गया सब कुछ। देखो I2 2 बार होना चाहिए, नीचे जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ देखो तो 2 बार I2 दिख रहा होगा तुमको। I3 2 बार होना चाहिए, I3 भी 2 बार दिख रहा है। I4 2 बार होना चाहिए, I4 भी 2 बार दिख रहा है। I5 2 बार होना चाहिए, देखो नीचे में I5 भी 2 बार दिख रहा है। I1 1 बार होना चाहिए, नीचे देखो I1 एक ही बार दिख रहा है। I0 एक ही बार दिख रहा है, I9 एक ही बार दिख रहा है और I10 भी एक ही बार दिख रहा है। आया बात समझ में सबको? क्लियर हुआ सब कोई को? Yes, sir. Yes, sir. कोई Yes, टफ sir. सवाल नहीं था। एक तो पहला चीज था कि जिसको ये रिडक्शन फॉर्मूला याद नहीं रहेगा
उसको थोड़ा डिराइव करना पड़ेगा। अब अगर उसने डिराइव कर लिया तो फिर उसको सजाओगे ना, हो जाता है। बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? I2 प्लस I0 को हम इस रिडक्शन फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं माइनस कॉट एक्स। 1 क्यों? n का वैल्यू 2 रखेंगे ना यार, n का वैल्यू 2 रखेंगे ना। हाँ तो माइनस कॉट एक्स बाई 1। उसके बाद बोलो प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? n का वैल्यू क्या रखेंगे? 3. 3. ये हो जाएगा माइनस कॉट का स्क्वायर एक्स बाई 2। उसके बाद बोलो n का वैल्यू क्या रखेंगे? 4। 4. ठीक है, वो हो जाएगा माइनस, अब इस रिडक्शन फॉर्मूला में चिपकाओ तो n का वैल्यू 4 रखेंगे तो कॉट क्यूब x बाई 3। ऐसे करते करते तुम रखते चले जाओ, लास्ट में I 10 है तो बताओ तो n का वैल्यू क्या रखेंगे? 10 रखेंगे तो वो बना के देगा माइनस कॉट का पावर 9x बाई 9। और अगर तुमने माइनस को कॉमन ले लिया, भाई एक मिनट रुक जाओ, कॉट x को उन लोगों ने क्या बोला है? u बोला है ना, तो चलो लिख ही देते हैं, माइनस यू स्क्वायर बाई 2 माइनस यू क्यूब बाई 3 माइनस करते करते लास्ट में माइनस u का पावर 9 बाई 9। तो माइनस को कॉमन ले लो या फिर -1 को कॉमन ले लो तो अंदर में बचेगा u प्लस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस यू क्यूब बाई 3। ऐसे करते करते u का पावर 9 बाई 9। मैच कर गया पूरा का पूरा? देखो तो मैच किया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन कौन सा टिक मारोगे? ए का वैल्यू B. A equals to -1. अच्छा, ऑप्शन बी ही खाली होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा A. क्या? Option A and B. ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता ना, ए तो अपना एक कांस्टेंट टर्म है ना। तो ये था सब, ठीक है। कल के क्लास में मैं तुम्हें एक और बड़ा डिफिकल्ट सवाल देता हूं, कल के क्लास में वहां पर मैं तुम्हें दिखाता हूं, जो मैंने तुम्हें लिमिट एज अ सम पढ़ाया है ना, उसका सबसे टफेस्ट अभी तक जो सवाल आया है वो दिखाता हूं तुम्हें। आसान है, बड़ा आसान है, बट उसको इतना डिफिकल्ट तरीके से प्रेजेंट करता है ना वो लोग कि वो डिफिकल्ट लगने लगता है, ठीक है। और कल मैं वालीज पर भी कुछ मिला जुला सवाल करा देता हूं कि अचानक से अगर वो 0 से π/2 आ जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में वो स्ट्राइक तो करना चाहिए ना यार कि हाँ शिवम सर ने बताया था 0 से π/2 वगैरह करके कुछ होता है, तो बस वो हो जाएगा। और कल मैं तुम्हें इनडेफिनिट इंटीग्रल का थोड़ा सा इनइक्वालिटी वाला भी क्वेश्चन करा दूंगा। एक उसमें टॉपिक कराना बड़ा जरूरी है, वो यूजिंग नोन फंक्शंस वाला। यूजिंग नोन फंक्शंस वाला सीरियसली बहुत ज्यादा जरूरी है तुम लोगों के लिए, तो वो भी मैं करा दूंगा कल। तो कल का जो पहला सेशन रहेगा वो फाइनल सेशन रहेगा। उसके बाद अगर क्लास मिलता है तो अपन PYQs देख लेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि 2020 और 2019 का PYQs मैं ही करवा दूं, बट उसमें टाइम लगता है थोड़ा, बट PYQs तो देखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। ओके, समझ गए सब लोग? आज वाला लेक्चर समझ में आया सबको? रिडक्शन फॉर्मूला वाला बोलो। Yes, sir. ठीक है, एक बार रिवाइज sir. कर लेना, रिडक्शन फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लेना। कल के क्लास में मैं और भी रिडक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन दूंगा, तो बड़ा अच्छा वो सब क्वेश्चन होता है। रिडक्शन फॉर्मूला इज द मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। खास करके ये याद देखो यार, ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के एंड के तरफ तुमने पढ़ा ना, लिमिट एज अ सम, इनइक्वालिटी, वालीज फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ये सब मतलब बेस्ट पार्ट है, एकदम प्योरली एडवांस का पार्ट है ये सब। तो यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं, बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, लिटरली एकदम, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.